Jai Hind children, I am Sunita Tomar before you. In today's class, we will complete lesson number 13 of your textbook, Opportunity for Youth. In the previous class, we have completed half of the lesson of this chapter. But before we study this lesson, हम इसको पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था उतना आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मैंने अपनी किताब लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, उस पुस्तक को लिखने से पहले मैंने बहुत उसकी खोजबीन की थी। उन्होंने यही भी बताया कि किस तरह से एक्शन और थॉट को रिकॉन्सिलिएशन, उनका एक उसमें आपस में एक तालमेल बनाकर, उसमें एक समन्वय बनाकर हम अपनी लाइफ में और अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव लेके आ सकते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी काम करना व्यर्थ होता है और हमें उससे कोई इच्छित परिणाम नहीं मिलते हैं। हैप्पीनेस इज द इनर स्टेट ऑफ माइंड, कि हमने सिर्फ पैसा कमा लिया या हमने सिर्फ अपने कार्य की हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और हमें उसके इच्छित परिणाम भी हमें उसमें नहीं मिल पाएंगे। तो उन्होंने कहा है हैप्पीनेस के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी और उसके लिए हमें अपने विचारों को और हमें अपने एक्शन को, हमें अपने कार्यों में आपस में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं आगे उन्होंने यह भी बताया कि वीकनेसेस हर इंसान में होती हैं, फेलिंग्स हर इंसान में होती हैं, लेकिन उसको हमें पार करके, उसको हमें आगे बढ़कर हमें सफलता हासिल किस तरह से करनी चाहिए। साथ में उन्होंने थिंकिंग के बारे में भी बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमेशा हमें दूसरों में बुराइयां ही नहीं देखनी चाहिए, हमें उनकी अच्छाइयों पर गौर करना चाहिए। और उसका उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी के कथन के द्वारा दिया है कि किस तरह से वो लोगों में से उनकी अच्छी क्वालिटीज को आगे लेके आते थे और उस क्वालिटी पर फोकस करते थे और उस पर एम्फेसिस करते थे, जिससे अगर कोई व्यक्ति चाहे भी कि वह गलत करे तो वो गलत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको लगता था कि किस तरह से उन्होंने उस पर विश्वास किया है तो वो गलती करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ खेद भी व्यक्त करते हैं कि आजकल बच्चे रीडिंग और राइटिंग और थिंकिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। थिंकिंग और राइटिंग का आपस में बहुत तालमेल है। वो कहते हैं कि सिर्फ रीडिंग करना, एक नॉवल, हमने किसी गॉसिप को जाके बैठ गए और आके हमने उसको बता दिया, दैट इज नॉट थिंकिंग। हम कहीं गए, हमने किसी विचारों को देख लिया, दैट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड थिंकिंग। थिंकिंग यानी हमने किसी अच्छे व्यक्ति की एक नॉवल पढ़ी जिसमें कि कुछ चरित्र के ऊपर कुछ बोला गया हो, चरित्रार्थ किया गया हो और उस पर हमने गहन अध्ययन किया हो, उस पर हमने सोच विचार किया गया हो, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। जब हम लिखेंगे तो हमारी थिंकिंग बढ़ेगी। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले वक्त में हमें अच्छे इंजीनियर्स की, हमें अच्छे वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ेगी और हमें उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे इंजीनियर्स बहुत मेहनत करते हैं और अपनी सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमें आने वाले टाइम पर एक तो मानसिक रूप से, दूसरा उनके व्यक्तित्व की ओर से, क्योंकि अगर हम जब उनको मानसिक रूप से ट्रेन करेंगे, तभी मानसिक रूप से उनको प्रशिक्षित करेंगे, तभी वो एक रूपरेखा लेके वर्ल्ड की एक विस्तृत रूपरेखा बनाकर आगे कार्य कर पाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि पर्सनैलिटी, अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा तो वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे कार्य कर सकेगा और उन्हें उस फील्ड में प्रशिक्षित करना भी जरूरी है। तो चलिए बच्चों, यह तो हुआ हमारा पिछला जो हमने पढ़ा है। अब आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपसे क्या कहते हैं वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बट बिफोर वी कंटिन्यू दिस लेसन, please take out your pencils and underline the difficult words and write the meanings so that you can understand in a better way. Frankly, the job of the politician will not build India. पंडित जी कहते हैं कि जो राजनेताओं का कार्य है वो भारत का निर्माण नहीं कर सकेगा। Although I speak as a politician,
ऑल्दो यद्यपि मैं खुद भी पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि सिर्फ राजनेता ही भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अ पॉलिटिशियन इज अ यूजफुल पर्सन इन हिज ओन वे। वो अपने तरह से एक लाभदायक राजनेता है। तो इट इज कंसीवेबल दैट इन अ परफेक्ट सोसाइटी द पॉलिटिशियन विल फेड अवे। बट फिर भी वो कहते हैं कि एक परफेक्ट समाज का, एक समस्त समाज का निर्माण सिर्फ राजनेता नहीं कर पाएंगे। बट इट इज नॉट कंसीवेबल दैट द एक्सपर्ट्स विल फेड अवे। लेकिन यह कल्पनीय नहीं है, यह हम नहीं कहेंगे, यह धारणा हम नहीं बनाएंगे दैट द एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञ, कि जो विशेषज्ञ हैं विल फेड अवे, कि वह गायब हो जाएंगे। There will always be need for the engineer and the scientist। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि आने वाले भविष्य में हमेशा इंजीनियर्स की और वैज्ञानिकों की यानी साइंटिस्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। They cannot fade away, वह गायब नहीं हो सकते। Even if the politician may fade away, चाहे पॉलिटिशियन धूमिल पड़ जाए, चाहे पॉलिटिशियन गायब हो जाए। However, I do not think the time is near। फिर भी मैं यह कहूँगा कि अभी वह समय नहीं आया है when the politician will fade away, कि पॉलिटिशियन धूमिल होंगे या पॉलिटिशियन गायब हो जाएंगे। You are young, आप नए हैं, आप नवयुवक हैं, आप युवा हैं। I should like you to have the pride of youth। मैं चाहूँगा I should like you, मैं यह चाहूँगा to have the pride of youth, कि तुम अपने युवा होने पर गर्व करो। And the ambition of youth to do something, और आप एक महत्वाकांक्षा, अपने युवा होने की एक महत्वाकांक्षा या एम्बिशन लेके चलो to do something worthwhile and big, कि मैं कुछ और बेशकीमती, यानी worthwhile means बेशकीमती, कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बड़ा कर सकूं। यानी उनका कहना है कि आप अपने युवा होने पे गर्व करो और अपना एक महत्वाकांक्षा यह लेके चलो कि मुझे कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेशकीमती या मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है। ऑल ऑफ यू मे नॉट बी जीनियसेस। वो कहते हैं कि मानता हूं कि आप सभी जीनियस नहीं हो सकते, बट सम ऑफ यू माइट येट टू वर्थवाइल थिंग in some department of human activity, but some of you might, वो कहते हैं कि लेकिन आप में से कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? in some department of human activity, यानी मानवीय गतिविधियों और कुछ विभागों में, यानी जो मानव से रिलेटेड जो विभाग हैं उसमें आप में से कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं और किसी और फील्ड में भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। I do not like people who have no pride and ambition and just sloppy people। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ फिर से कहते हैं कि I do not like, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने ऊपर बिल्कुल घमंड नहीं करते हैं और उनका कोई भी एम्बिशन नहीं है, उनका कोई भी लक्ष्य नहीं है। and are just sloppy people, और वो जस्ट एक स्लोपी पीपल है, यानी वो सिर्फ एक आलसी लोग हैं, निकम्मे लोग हैं जो आगे कुछ करना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में। उनको सब किया कराया चाहिए, उन्हें आगे मेहनत करनी ही नहीं है। तो ऐसे लोग अपने आप पर क्या गर्व करेंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ऐसे लोग हमें समाज निर्माण के लिए नहीं चाहिए। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड प्राइड एंड एम्बिशन इन अ स्मॉल पर्सनल सेंस। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं प्राइड यानी गर्व और मैं एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, इसको किसी पर्सनल सेंस में यूज नहीं कर रहा हूं कि हाँ मेरी नौकरी लग गई, मैंने अच्छी सर्विस पा ली और मैं अपने ऊपर प्राइड फील करने लगूं, मैं अपने ऊपर घमंड करने लगूं कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है। आई डू नॉट मीन द प्राइड ऑफ गेटिंग मनी। वो कहते हैं कि मैं पैसा कमा लेना, बहुत अच्छी तरह से पैसा कमा लेना, मैं उसको घमंड नहीं मानता हूं। मैं उसको जितने प्राइड हैं, जितने गर्व हैं, उन गर्व में से मैं पैसा कमा लेना उसको सबसे बेवकूफ़ी वाला और सबसे बेकार घमंड मानता हूँ। प्राइड शुड कंसिस्ट इन डूइंग योर जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो आपका गर्व है उसमें होना चाहिए कि आप अपने कार्य को कितने अच्छी तरह से आप उसको कर सकते हैं।
इफ यू आर अ साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक हैं, थिंक ऑफ बिकमिंग एन आइंस्टाइन, वो कहते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक हैं तो आप इतनी मेहनत करें, आप आइंस्टाइन को देखें और आइंस्टाइन बनने की आप कोशिश करें। नॉट मेयरली अ रीडर इन योर यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक रीडर बन के या सिर्फ एक पाठक बन के आप यूनिवर्सिटी का नहीं रह जाएं। इफ यू आर अ मेडिकल मैन, वो कहते हैं कि अगर आप किसी मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हैं, आप चिकित्सीय व्यक्ति हैं, थिंक ऑफ सम डिस्कवरी, आप नई खोज करने की सोचें, विच विल ब्रिंग हीलिंग टू ह्यूमन रेस। वो कहते हैं कि अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसी नई खोज करें जिससे मानवता के काम आए, जिससे आप उनके मानवता में आप अच्छा कुछ कर सकें, उनकी जो इलाज है वो कर सकें, आप मानव जाति के लिए कुछ कल्याणकारी आप कार्य कर सकें। इफ यू आर एन इंजीनियर, वो कहते हैं कि अगर आप एक इंजीनियर हैं, एम एट सम न्यू इन्वेंशन, तो कहते हैं कि आप नए नए आविष्कार करने की सोचें। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप सिर्फ इंजीनियर बन के वहीं तक सीमित नहीं रह जाएं, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करने की सोचें और नए नए आविष्कार आप करें। द मियर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग बिग मेक यू बिग, काम छोटा हो या बड़ा हो लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा हो। कैसा भी काम हो लेकिन आप एक अच्छे उद्देश्य को लेके चलते हैं कि मुझे ये काम अच्छे रूप से करना है और अच्छे के लिए करना है, तो आपको वो काम बहुत बड़ा बना देता है। इफ माई कलीग्स एंड आई एंड अदर्स हु फंक्शन ऑन द पब्लिक स्टेज टुडे appear big leaders to you, आज मैं और मेरे कलीग्स यानी मेरे जो सहकर्मी आपको एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, आपको पब्लिक स्टेज में सार्वजनिक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। लुक बैक ऑन हाउ वी बिकेम सो, तो आप हमारे पीछे देखिए कि यहाँ तक बनने के लिए, इस स्टेज पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया, कितना हार्ड वर्क किया, कैसे किया, आप उनको देखिए। सिर्फ आप ये मत देखिए कि हम आज इस प्लेटफॉर्म में कैसे पहुंचे हैं और आज हम इस मंच पर कैसे हैं। वी मे हैव हैड सम वर्च्यू एंड सम एबिलिटी, हमारे अंदर कुछ वर्च्यू मीन्स कुछ गुण होंगे, कुछ हमारे अंदर योग्यताएं होंगी, बट एसेंशियली वी बिकेम व्हाट वी वर, लेकिन यह अवश्य है कि हम जो बनना चाहते थे, वी बिकेम, वो हम बने, बिकॉज वी हैड सम एम्बिशन एंड प्राइड, क्योंकि हमारे कुछ एम्बिशन थे, हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं थी, हमारे अंदर कुछ प्राइड था, गर्व था, कुछ नया करने की उमंग थी, इसलिए आज हम यहाँ तक पहुंचे। बिकॉज वी हिच्ड आवर वैगन टू अ स्टार, बच्चों ये एक इडियम है जिसमें बताया गया है कि हमने स्टार को पाने की चाहत रखी, हमने अपनी उच्च महत्वाकांक्षाएं रखी, हमने एक अपना विचार आगे लेके गए, हम तभी हम यहाँ तक पहुंच पाए। बिकॉज वी ट्राई टू डू बिग थिंग्स, क्योंकि हमने कुछ बड़ा करने का सोचा, हमने एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेके हम चले। एंड इन सो ट्राइंग और स्टैचर इंक्रीज अ लिटिल, और ऐसा करने पर, इतनी मेहनत करने पर हमारा जो कद है वो कुछ बढ़ गया, बाकी लोगों से हमारा कद थोड़ा सा ऊंचा हो गया, क्योंकि हमने एक अपना उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य लेके हम चले थे। इट इज नॉट व्हाट यू से द मैटर्स बट व्हाट यू डू। बच्चों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या करते हैं। आपने सोचा कि मुझे कल उठकर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सिर्फ आपने कहा बट आपने उसको किया नहीं, तो डिपेंड करता है कि आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं। थिंक देयरफॉर ऑफ द वास्ट अपॉर्चुनिटीज दैट द वर्ल्ड ऑफर्स टू दोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि वास्ट मीन्स विस्तृत, आप उन विस्तृत अपॉर्चुनिटीज यानी उन अवसरों के बारे में सोचें जो विश्व आपको देने वाला है या विश्व आपको देता है। किसको देता है? हु आर कीन ऑफ माइंड, जो अपने माइंड से तीक्ष्ण हैं, अपने माइंड से, जो अपने दिमाग से बहुत तेज हैं, उनको मिलेंगे अवसर। स्ट्रॉन्ग ऑफ कैरेक्टर, और जिनका कैरेक्टर और जिनका चरित्र बहुत मजबूत होगा। एंड फ्लीट ऑफ फुट,
और जिनके कदमों में तेजी होगी। कदमों में तेजी मीन्स जो सुस्त नहीं होंगे, जो फटाफट अपना काम करना जानेंगे, विश्व उनको अवसर मिलेंगे, उनको काम करने के बहुत अच्छे विस्तृत अवसर मिलेंगे। थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट द इंडिया ऑफर्स। आप उन अवसरों के बारे में सोचें, उन मौकों के बारे में सोचें जो भारत आपको देने वाला है, जो भारत आपको देता है। आई नो बेटर देन यू। मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। किसके बारे में जानता हूं? कठिनाइयों के बारे में, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, समस्याओं के बारे में। किसकी समस्या? ऑफ इंडिया। मैं भारत की समस्याओं को तुमसे बेहतर जानता हूं। द सफरिंग एंड मिजरी ऑफ नंबरलेस। सफरिंग मीन्स जो दुखी है, जिनको कष्ट है, उन लोगों के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। वी आर ट्राइंग। हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मीट। उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। नॉट बाय मैजिक। लेकिन कैसे कर रहे हैं? कोई मैजिक से नहीं कर रहे हैं, कोई उसके लिए कोई जादू नहीं हो जाएगा कि हमने जादू की छड़ी घुमाई और पूरी समस्याएं दूर हो गई। बट बाय स्ट्रॉन्ग विल एंड हार्ड वर्क। कैसे? हमारी जो इच्छा शक्ति होगी, स्ट्रॉन्ग विल होगी, मजबूत इच्छा शक्ति होगी, और हार्ड वर्क। देयर इज नो मैजिक इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट ओकेजनल मैजिक ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। कोई संसार में ऐसा मैजिक नहीं है सिवाय एक ह्यूमन पर्सनालिटी के, माने मानव व्यक्तित्व के, एंड द ह्यूमन माइंड। इट टेक्स टाइम। इसमें कुछ वक्त लगेगा। एंड परसिवरेंस मीन्स जिद, टू डू बिग थिंग्स। और इसको करने के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय लेके चलना पड़ेगा, एक जिद लेके चलनी पड़ेगी कि टू डू बिग थिंग्स। बड़े काम को करने के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय लेके आगे काम करना पड़ेगा। और यह कोई फेंट हार्टेड यानी कमजोर दिल वाले लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ कमजोर दिल वाले मीन्स ये नहीं है कि उनका हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका है कि जिनके इरादे बुलंद होंगे वही आगे इन कामों को कर पाएंगे। One meets with failure occasionally, but one has yet to go on. जब आप किसी कार्य के क्षेत्र में आगे जाते हैं, हो सकता है बच्चों आपको उसमें असफलता भी मिले, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है और आगे आपको उसमें चलते ही जाना है। सक्सेस डज नॉट कम सडनली। सफलता एकदम से नहीं मिल जाती है, अचानक से सफलता नहीं मिल जाती है। और विदाउट सेटबैक्स मीन्स बाधाओं के। आप जब आगे अपने इरादे लेके चलेंगे तो आपके इरादों में बाधाएं भी आएंगी, आपको पीछे धकेला भी जाएगा। सो यू हैव दीज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। बच्चों, आपके पास भारत में बहुत अवसर हैं, बहुत मौके हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर देम। उनके लिए आप खुद को तैयार करें। ग्रो स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी। आप अपने मानसिक रूप से और अपनी बॉडी से अपने आप को मजबूत बनाएं। हैव दैट इनर अर्ज टू डू बिग थिंग्स। आप अपने अंदर एक तीव्र इच्छा लेके आए, किसी बड़े कार्य को करने के लिए एक जुनून लेके आए। आई हैव नो डाउट दैट यू विल डू बिग थिंग्स। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन आप बहुत बड़ा कार्य कर पाएंगे। तो बच्चों, यही लेसन समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन। स्टे होम, स्टे सेफ।